हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चले हम चेक करते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड में सोच रहे हैं आप किसकी रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, या आपका कोई नेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, आप सोचें जिस पर्सन के बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज आज से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के माइंड में जो पर्सन है, वो पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। कार्ड वहां चला गया था, एक ही कार्ड है। ठीक है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में, वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा बैलेंस पर्सन, बैलेंस पर्सनालिटी की तरह देखता है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यही आपको सक्सेस दिलवाता है आपकी लाइफ में। आपकी स्पिरिचुअल साइड और प्रैक्टिकल साइड बहुत ज़्यादा बैलेंस होती जा रही है। पास में ऐसा हो सकता है बैलेंस ना हो, बहुत ज़्यादा आप को डिपेंडेंट हो इमोशनली, आप इसके ऊपर या किसी के ऊपर भी आप डिपेंड करते हो। इस पर्सन ने कुछ आपका, कोई आपका एक बैड टाइम देखा है। ठीक है, जिसमें आपने इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एक बिखरे हुए इंसान रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप इस वक्त अपनी जो आपकी एक पर्सनालिटी इस वक्त की है, इस वक्त आप एक बैलेंस पर्सन की तरह है। ये पर्सन आपको एक बैलेंस पर्सन की तरह देख रहा है। आप जैसे स्पिरिचुअल साइड आपकी और एक प्रैक्टिकल साइड दोनों बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपकी की है। जब से आप जो कॉन्फिडेंस आपने आया है, आपने अपनी जो सेल्फ पे जो कॉन्फिडेंस, जो एक पकड़ आपने बनाई है, जो आपने एक अपने ऊपर जो एक आपकी एक स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्ड हुआ है, उसने आपको सक्सेस दी है। ठीक है, उसने आपको सक्सेस दी है, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं मेरे व्यूवर, वो पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोचते हैं। देखें, लुक एट द बिगर पिक्चर। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आज को देखकर काम नहीं कर रहे, कल को देखकर काम कर रहे हैं। आप बिगर पिक्चर को देखना जानते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी, आपका कोई भी एक्ट होता है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए या आज के लिए नहीं होता, वो अगले अगले सालों के लिए, अगले 10 सालों का आप सोचकर कोई एक्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे इंट्यूटिव पर्सन, बहुत दूर का सोचते हैं आप इस तरीके के पर्सन है। आप कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान नहीं करते, शॉर्ट टर्म चीजें नहीं करते, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स नहीं बनाते। आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। जो आपके आपके फ्यूचर में आपका ये फैसला किस तरीके से आप आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, आपके कनेक्शन पे इफेक्ट करेगा, आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करेगा। न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिनिंग। आपकी लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। ठीक है, ये पर्सन आपको देखता है कि आप अपनी लाइफ में जैसे आप वापस रवा दवा हो रहे हैं। मैंने आपको कहा, इस पर्सन ने आपका कोई वर्स्ट टाइम देखा है, कोई बैड टाइम देखा है, इसने कोई आपका ऐसा टाइम देखा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नीड थी, आप बहुत एक इमोशनल फूल थे, आप लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं थे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कुछ नहीं पता था। लेकिन ये पर्सन जो इस टाइम आपको देख रहा है, ये आपका वही पर्सन हो सकता है जिसने पास में आपको उस टाइम तक पहुंचाया। ठीक है, आपको किसी बैकस्टेपिंग, किसी डिप्रेशन, किसी एंजाइटी से इस पर्सन ने गुजरता देखा है, और वो बैकस्टेपिंग इसी ने दी हो सकती है। लेकिन इस वक्त आपको देख रहा है, आप बिल्कुल अपनी आप एक कंप्लीट पावर में हैं, आप कंप्लीट कॉन्फिडेंस में हैं, आप आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। ये पर्सन आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान है, चाहे ये था या नहीं था। पास्ट वाला पर्सन जिसने आपको बिट्रे दिया, जिसने आपको एक बैड टाइम आपने देखा, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन देखा अपनी लाइफ का, बहुत ज़्यादा आपने एक अकेलेपन में जो आपने वक्त गुजारा है, इसको वो देने वाला ये था नहीं था। लेकिन इसको इतना ज़रूर पता है, आपकी पर्सनैलिटी में जो चार्म आया है ना, ये पहले नहीं था। आपकी जो ओवरऑल आपकी जो लाइफ चेंज हो गई है, ऐसी पहले नहीं थी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, द एनर्जी
इज गेनिंग मोमेंटम। बिल्कुल आपकी एक एनर्जी आपकी बहुत जबरदस्त हो चुकी है। यहाँ पे है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी लाइफ का कोई साइकिल न्यू स्टार्ट होता हुआ देख रहा है। ये पर्सन आपको एक एक बिल्कुल अपने पावर में देख रहा है। एक बिल्कुल आप अपनी जो आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ जो खत्म हो चुकी थी ना, जो बिल्कुल लो हो चुकी थी, आपको फुल स्ट्रेंथ में देख रहा है, अपनी फुल पावर में देख रहा है। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको पीछे जो हो गया उसका कोई आपको वो नहीं है, ठीक है। आप रिलीज कर रहे हैं सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव अपने अपने जो आपने रॉन्ग डिसीजंस लिए, आपने जो जिन लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था आपने उन पे भी किए, आप सब कुछ रिलीज कर रहे हैं। जो जो आपने डिसीजन मेकिंग करी, जो जो जिसने आपके साथ गलत करा, या जहां जहां आपको यहाँ पर बिट्रे फील हुआ अपनी लाइफ में, आप रिलीज कर रहे हैं। आप अपने आप को लूजर समझ के बैठ नहीं गए कि मैंने हमेशा डिसीजन मेकिंग गलत करी और मैं आने वाले वक्त पे भी गलत करूंगा या करूंगी। नहीं, आपने उन सब चीज़ों से आप उभरे हैं, उन सब चीज़ों से आप निकले हैं। आपने अपनी पर्सनालिटी को दोबारा बनाया है, ठीक है। किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है आपकी ज़िंदगी, किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं आप, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। चलें, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द टावर, बिल्कुल ये पर्सन एक शेकअप हो चुका है। ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी देखकर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर, आपका एक, आप थोड़े से अब ईगोइस्टिक भी हो चुके हैं, ठीक है। पास्ट में ईगो नहीं था आपके पास। पास्ट में आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपनी वैल्यू का नहीं पता था, ठीक है। अब आपको अपनी वैल्यू का पता है, आपको अपनी वर्थ का अंदाजा है। आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आ चुका है। आप थोड़ा सा अपनी बात रखवाना या अपनी बात रखना जान चुके हैं, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड, बहुत चोरी छुपे ये पर्सन आपको देख रहा है। ये चेंज आपके अंदर जो इसको दिख रहा है, ये बिल्कुल जैसे ये जैसे इसका दिमाग दिल सब कुछ हिल चुका है, क्योंकि इसने इस बिहेवियर, इस रूप में इस पर्सन ने कभी आपको नहीं देखा। जिस तरीके का चेंज आपके अंदर आया है, जिस तरीके से आपने अपने आप को बदल दिया है, जिस तरीके से आपने अपनी जिंदगी का रहन सहन बदल दिया है, उन लोगों को आपने छोड़ दिया जो जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं दे रहे थे, आपने उनको रिलीज कर दिया अपनी लाइफ से, लेट गो कर दिया। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में, और अब आप अपनी सेल्फ को वैल्यू देते हैं। पहले आप लोगों को वैल्यू देते थे, पहले आप रिश्तों को वैल्यू देते थे। आप समझ गए जिन रिश्तों ने आपको कुछ नहीं दिया, आपने उनको रिलीज कर दिया। आपने वही मेहनत अपनी जात पे स्टार्ट करी, अपने ऊपर स्टार्ट करी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सक्सेसफुल हो रहे हैं, और ये पर्सन आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहा है। बिल्कुल ये पर्सन जैसे ऊपर से नीचे तक इसको होश आया है कि आप ऐसा भी कर सकते थे क्या, ठीक है। आप बैलेंस पॉइंट पर हैं। इस पर्सन को ऐसा नहीं लगा था कि आप कभी बैलेंस होंगे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, स्लोली बट श्योरली आप पास्ट को छोड़कर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने सोच लिया अपनी विशेष को कम ट्रू करने का, बाय हुक और क्रुक, ठीक है। आपने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर ली है। पास्ट में अगर आप फेयरफुल थे कि मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ या मैं जिस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ने का सोचता हूँ, जो भी मेरी विश बनती है वो मुझे नहीं मिलती। पास्ट में फेयर था आपके पास, लेकिन अब आपने फेयर खत्म कर चुके हैं आप, ठीक है। अब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में स्लोली बट श्योरली अपने आप, जैसे आपको जो मेंटल ट्रॉमा था ना, जो आपका फियर था, आप उससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अपने फियर, अपने ही बनाए हुए मेंटली स्टकनेस से, मेंटली इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं आप। डेविल, डेविल अब बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं यार। न्यू रोमांटिक साइकिल इस बिगिन को क्लैरिफाई कर रहा है। डेविल बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव हो रही है। पर्सन पॉजिटिव हो रहा है। इस पर्सन को पता है अब आपको ये खो देगा। अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने का टाइम खत्म हो गया। वो टाइम खत्म जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, आप इसके ऊपर स्टक रहेंगे, ये इसकी भूल है। इसको ये बात समझ में आ रही है। ये मेंटली स्टक है कि अब आप स्टक नहीं रहने वाले। ये अब आपको रोक के नहीं रख सकता। अब आप इसकी लाइफ में ऐसे हैंग मैन होके आप अब लटके नहीं रहेंगे, आप स्टक नहीं रहेंगे। आपने
इन सब चीज़ों को आप समझ चुके हैं, इसकी मैनिपुलेशन को, उसके इसके मेंटली गेम को आप समझ चुके हैं, इसने ये कैसे आपको डिस्ट्रॉय करता है, आपके माइंड के साथ कैसे खेलता है, आपके हार्ट के साथ ये कैसे खेलता है, आपको सब समझ में आ चुका है। इस पर्सन को पता है ये आपको और रोक कर नहीं रख सकता, ठीक है। खुद अपने ही बनाए हुए गेम में जैसे खुद फंस चुका है ये, अपनी ही चीजें इसको खुद समझ में आ रही, मैंने क्या किया, जैसे नैले पे दहला, इसको समझ में आ चुका है कि अब आप इसके हाथ से निकल चुके हैं, एक रेत की तरह आप इसके हाथ से आप निकलते चले जा रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपको अपनी पावर में देख रहा है, आपके लिए पैशंस होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज्यादा इसको अर्ज हो रही है पैशंस, ये एक अट्रैक्टिव, इसको अट्रैक्शन बेहद बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, खुद को हील कर रहे हैं, जब तक डिवाइन आपको जस्टिस सर्व नहीं कर रहा आप खुद को हील कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी पावर में हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अपनी पावर से नहीं हिलना चाह रहे, ये पर्सन खुद को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये पर्सन आपकी तरफ जब चाहे कोई भी एक्शन ले सकता है लेकिन ले नहीं रहा, ठीक है। इसको अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ती जा रही है, पास्ट से कहीं ज्यादा ये पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, लवर, ये पर्सन आपको अपने लवर की तरह देख रहा है, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है। जजमेंट, ये सेकंड चांस चाहता है इस रिश्ते में, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर इस पर्सन को जस्टिस देना पड़ेगा और आपसे अब सेकंड चांस चाहता है इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने एक लवर की तरह देख रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। टेम्परेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है, आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उसके अंदर बैलेंस आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट रहे हैं, आपकी एक हीलिंग चल रही है, आप एक बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आपने आपने अपनी वर्थ को समझा, आप अपनी पावर में, आप अपनी राइट्स के लिए आप फाइट करना जानते हैं, ठीक है। आपको रियलिटी चेक मिला कि आपने कुछ भी करा तो आपको क्या मिला, इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ रहकर आपने जो कुछ भी किया आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं मिला। आप इस पहले आप रश करते थे इस पर्सन की तरफ, अब आप इस कनेक्शन से बाहर जाने के लिए आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पावर बहुत ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा प्यारा है, जिस कॉन्फिडेंस से आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आपको जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, इसने आपका मोरल डाउन करा, इसने आपको बिल्कुल ऐसा फील करवाया जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो सब चीजें एंड हो चुकी हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आप बैलेंस कर रहे हैं, आप यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, आपकी जिंदगी में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, जो पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त। टेन ऑफ कप्स, आपके लिए ये एक टेन ऑफ कप्स की फीलिंग्स रखता है, इस पर्सन को आपके साथ फैमिली चाहिए, ये पर्सन आपके साथ एक डे ड्रीम करता है, ये सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ कम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन ये इसको पता है इस रिश्ते में इसको एक्शन लेना पड़ेगा, इसको बैलेंस देना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप में इसको वर्क करना पड़ेगा। पास्ट में ये वर्क नहीं कर रहा था, चल गया, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे, लेकिन लेकिन इस पर्सन को समझ में आ रहा है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी इस कनेक्शन की अब, ठीक है। ये पर्सन ड्रीम कर रहा है आपके साथ एक फैमिली का, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होने का। पर्सन ऑन योर माइंड, किंग ऑफ फैन, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसकी अट्रैक्शन बढ़ती चली जा रही है आपको लेकर। टेन ऑफ फैंस, बिल्कुल बर्डन सम सिचुएशन में इस अट्रैक्शन को लेकर एक इसको एक बर्डन हो रहा है कि जो उसको अट्रैक्शन फील हो रही है, या होल्ड बैक कर करके थक चुका है, ठीक है, या आपकी तरफ कोई एक्ट ना करे, या आपकी तरफ कोई एक्शन ना ले, ये थक चुका है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये साइकिल खत्म हो रही है, इस साइकिल को द वर्ल्ड के साथ एक ये जो बर्डन इसको फील हो रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसलिए बर्डन फील हो रहा है क्योंकि आप इस साइकिल को एंड कर चुके हैं, आप अपनी तरफ से इस साइकिल को क्लोज करके आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको अब यहाँ पर इंटरेस्ट खत्म हो गया है इस कनेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, बिल्कुल। नाइट ऑफ सोड एंड नाइट ऑफ फैंस, ये पर्सन एक अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जी है, लेकिन ये है ऐसा ना हो ये पर्सन कुछ आपको एक पेजिस की एनर्जी में कुछ प्रोवाइड करे,
तो आप यहाँ पर अपनी डिमांड रख सकते हैं। ये पर्सन आपको इस साइकिल में फंसे रहने के लिए कोई झूठ भी बोल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ताकि आप यहीं कनेक्टेड रहें। आपको कुछ ऐसी उलझन में उलझा सकते हैं कि आप स्टक रहें, आप अभी इस सिचुएशन से बाहर ना जाएं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप वॉक अवे करेंगे, आप इस कनेक्शन को खत्म कर चुके हैं, आपकी तरफ से इस साइकिल खत्म हो चुकी, द वर्ल्ड यहाँ पे एक कंप्लीशन आ चुका है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा एक बर्डन सम एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ होल्ड बैक कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त आपसे ये बात कन्वे करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इगोस्टिक हुए हुए, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर अपनी पावर में है। अब आप पास्ट की तरह एक इमोशनल फूल नहीं रहे। ठीक है, आप अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं, आपको अपनी विश कम ट्रू करनी है, आपको अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहिए, एक सक्सेस चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपनी विशेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस पर्सन से नॉर्मली जाके बात नहीं करेंगे। आपकी विश है अपनी लाइफ में सेटलमेंट, मैरिज, आप इससे कम आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रिजेक्ट कर देंगे। इस पर्सन को पता है अगर आपकी लाइफ में अब आना है तो उसको कुछ सॉलिड देना है। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, आप दोनों ही बहुत ज्यादा जबरदस्त पर्सनालिटी के मालिक हो सकते हैं। पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप इसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने वॉक अवे करा हुआ है इस कनेक्शन से, ये पर्सन इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया हुआ है, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज था, इसको यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या करना है, इसको आपको क्या देना है, इसको नहीं पता चल रहा था। लेकिन इस वक्त ये इमोशनली बहुत ज्यादा डीपली फील कर रहा है इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन में एक बैलेंस लाना चाहता है। 2 ऑफ कप्स के साथ एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप, एक बैलेंस, एक सोल टू सोल कनेक्शन बनाना चाहता है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, इस पर्सन को एक न्यू बिगनिंग चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ इसको पता है एक व्हील बदल चुका है, अब इसका टाइम नहीं रहा, ये जैसे चाहे आपको टर्न नहीं कर सकता, ये आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से इसको आपका माइंड समझ में आ रहा है, आप वॉक अवे करने की कंडीशन में, डेथ, आप इस रिश्ते को खत्म कर देंगे अगर इस पर्सन ने कोई सेंसिबल एक्ट नहीं करा, एक मेच्योरिटी के साथ आपके साथ इस रिलेशनशिप में चीजें नहीं करी। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन आपके अंदर एक चेंज देखकर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, पास्ट में कंफ्यूज था लेकिन इसने कोई फैसला नहीं करा, आपने डिसीजन मेकिंग कर ली, आप खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एक हीलिंग एनर्जी चल रही है, आप खुद को हील करना चाह रहे हैं, इस नेगेटिव एनर्जी से आप खुद को निकालने के लिए खुद को हील कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए आप खुद को आप हीलिंग पोजीशन पे लेकर चले गए। ठीक है, आप खुद को हील करना चाहते हैं क्योंकि आपको सब एडमायर कर रहे हैं, आपके साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब आप पास वाली पर्सनैलिटी नहीं रहे जो सेल्फ डाउट में रहती है, आपको ऐसा लग रहा है ये नहीं मिला कोई और मिल जाएगा। मेरी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो मुझे प्रायोरिटी देते हैं, जो मुझे कुछ समझते हैं। इस पर्सन की तरह थोड़ी आप वैल्यू, इसकी लाइफ में क्या वैल्यू है आप इसी को पता करना चाहते थे। इस पर्सन के साथ जब तक कनेक्ट है, इस वैल्यू तो बहुत थी, ये नहीं चाहता था आपको वैल्यू बताना, क्योंकि आप यहाँ पर आप इसको फिर नीचे दिखाएंगे। अगर ये अपनी वैल्यू बता देगा तो आप तो उसको ये जानता था आप इससे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान है, आपको कहीं ज्यादा इससे अच्छा मिल सकता है, आपके अंदर आप एक एबिलिटी वाले पर्सन है। ठीक है, आपके अंदर विजडम है, आप राइट का, आप एक ट्रुथफुल इंसान है, आप सच का साथ देते हैं। इसने आपको कभी कोई खास क्लैरिटी भी नहीं दी, क्योंकि इसको पता था आपको सच पता चलेगा आप मूव ऑन कर जाएंगे, इसने आपको स्ट्रक करके रखा, कोई खास क्लैरिटी नहीं थी इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, इसने क्यों आपके साथ ऐसा किया या क्या स्ट्रकनेस है, ये खामोश ज्यादा रहा है, इसने क्लैरिटी नहीं दी। हार्ट ब्रोकन है अभी आपका ये चेंज देखकर, अब आपको यहाँ से क्लैरिटी भी कुछ चाहिए नहीं, अब आप यहाँ से वॉक अवे करने के लिए भी तैयार हैं। स्लोली बट श्योरली आप अपनी लाइफ में स्टेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, आप खुद को हील कर रहे हैं। यहाँ पर इस पर्सन को पता है जो आपकी डिमांड है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस रीडिंग को यही तरह रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।